दरभंगा में जिला प्रशासन ने ईद मिलाद उल नबी और विश्वकर्मा पूजा को लेकर निकाला फ्लैग मार्च। राजकीय महारानी रामेश्वरी भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था का मनाया गया 49वां स्थापना दिवस। पत्रकार विजय कुमार श्रीवास्तव के असामयिक निधन पर दरभंगा में हुई श्रद्धांजलि सभा। दरभंगा स्टेशन अधीक्षक के कार्यालय के समक्ष मिथिला स्टूडेंट यूनियन के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। जमीनी विवाद को लेकर सैकड़ों लोग पहुंचे विश्वविद्यालय थाना, मौजूद पुलिस कर्मियों को लोगों ने सुनाई अपनी समस्या। राज्य स्तरीय विद्यालय कबड्डी अंडर 19 बालिका प्रतियोगिता के छठे और अंतिम दिन देखा गया संघर्ष। बिहार सरकार में मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता ने पंचायती राज विभाग की योजनाओं की समीक्षा। रविवार की देर शाम सदर एसडीपीओ अमित कुमार के नेतृत्व में ईद मिलाद उल नबी और विश्वकर्मा पूजा को लेकर दरभंगा शहर में फ्लैग मार्च निकाला गया। इस फ्लैग मार्च में कई थाना के थाना अध्यक्ष के साथ कई पुलिसकर्मी शामिल हुए। कल मिलाद उल नबी है और परसों विश्वकर्मा पूजा है। शहर में गतिविधि बढ़ी हुई है, इसलिए ऐसे नॉर्मली ही एरिया डोमिनेशन के लिए के पर्पज से फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। तो रहेंगे नगर के जितने थाने हैं, बेता, कोतवाली, लहरियासराय, नगर थाना, यूनिवर्सिटी, बब्बी, सबसे जुलूस निकलना है। कल परसों विश्वकर्मा पूजा है, उसका विसर्जन होना है। इसलिए शांति के उद्देश्य से जो भी उत्पाती तत्व हैं उन पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से एरिया डोमिनेशन के लिए फ्लैग मार्च किया जा रहा है। दरभंगा के मोहनपुर में राजकीय महारानी रामेश्वरी भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान का 49वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस स्थापना दिवस में संस्था के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर दिनेश्वर प्रसाद, डॉक्टर राजेश्वर दुबे मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे, जिन्हें संस्था के वर्तमान प्राचार्य सह अधीक्षक डॉक्टर सीवी सिंह ने पाग चादर माला पहनाकर सम्मानित किया। आज बड़ा ही अच्छा लग रहा है, हर्ष का विषय है, हर्षोन्माद हो रहा है। 1975 में स्थापना के समय संयोग से इस संस्थापक जी के मन में इस तरह के भाव आया कि बृहत्तर आयाम से युक्त नाम रखा गया महारानी रामेश्वरी भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान। इसको एक स्नातकोत्तर संस्थान का रूप देने का था, बीज रूप नाम ही होता है। डॉक्टर आर.के. शर्मा आज इस संसार में नहीं है, लेकिन उनकी कीर्ति यह चरितार्थ कर रही है कि जस्य कीर्ति सहजीवती। वे आज भी जीवित हैं। आज जब तक यह संस्थान रहेगा, जब तक धरती रहेगी, तो उनकी सजीवता बरकरार रहेगी। वह हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। उनकी दानशीलता, उनकी कर्मठता, उनकी ज्ञानप्रियता। बिहार श्रमजीवी पत्रकार यूनियन दरभंगा के सचिव विजय कुमार श्रीवास्तव का निधन पत्रकारिता जगत के लिए एक अपूरणीय क्षति है। इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट एवं वेब मीडिया पत्रकारिता के तीनों क्षेत्रों में उनका योगदान उल्लेखनीय रहा है। वही आपको बता दें कि बिहार श्रमजीवी पत्रकार यूनियन दरभंगा की ओर से लक्ष्मेश्वर सार्वजनिक पुस्तकालय लालबाग में एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर दरभंगा के पत्रकारों ने उनके व्यक्तित्व और पत्रकारिता के क्षेत्र में किए गए उल्लेखनीय योगदानों को याद किया। संगठन के सचिव के नाते या पत्रकारिता की दुनिया में अपनी अलग छवि बनाने वाले विजय श्रीवास्तव जी के प्रति हम लोग श्रद्धांजलि सभा हम लोगों ने आयोजित की है। लेकिन कई ऐसी बातें हैं जिन बातों को करने की सख्त आवश्यकता है। विजय जी बीमार हुए, कैसे उनका इलाज हुआ, कैसे क्या क्या हुआ, सभी बातें सभी को पता हो। पारिवारिक जो स्थितियां थी उनकी,
उस स्थिति में वो व्यक्ति अपने आप को कैसे जूझता रहा। कहावत है, ठीक बोल रहे थे कि घर जाने पर लोगों को खुशी होता है, और कई लोग ऐसे होते हैं कि घर नहीं रहना चाहते, लेट से जाते हैं और सुबह जल्दी जाते हैं। क्यों? कि घर का माहौल। मिथिला स्टूडेंट यूनियन के कार्यकर्ताओं ने रविवार को दरभंगा रेलवे अधीक्षक के कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन कर नारेबाजी की। मामला दरभंगा स्टेशन पर कुछ दिन पूर्व की घटना का है, जब संगठन के साथी के बहन के गले से दरभंगा स्टेशन पर ही चैन झपटकर भाग गया, जिसको लेकर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। जब हम लोग पुलिस के पास जाते हैं तो पुलिस कोई कार्रवाई करने से हाथ खड़ा कर देती है और कहती है हमारे पास संसाधन का अभाव। हम ये स्टेशन प्रभारी महोदय से कहने आए हैं कि प्रभारी महोदय, हम लोग संगठन के हैं, एक संगठन से हैं और ये संगठन काफी सकारात्मक काम करती रही है। हमें उम्मीद है कि आप इस मामले का तुरंत से तुरंत संज्ञान लेकर इस पर कुछ रिजल्ट निकाल कर दीजिए। कब हुई थी वो घटना? आज से 5 दिन पहले 1:30 बजे रात में ये घटना हुई, जब हमारी बहन ट्रेन में चढ़ने आई और ट्रेन में चढ़ते समय ट्रेन के अंदर से 3 चक्कों ने आया और सोना का चेन खींच के लेके चला। आवेदन दिए थे? जी हाँ, आवेदन दिए थे। 1:30 बजे रात में पुलिस से मुलाकात हुई थी। अगले दिन आकर 10 बजे दिन में FIR हुआ। उसके बाद भी आज तक कुछ नहीं किया जा रहा, जबकि लगातार हम लोग संपर्क में है, समन्वय में है, बातचीत हो रही है। बस ये हम लोगों को धमकी दिया जाता है, बोला जाता है ट्वीट मत करो, आगे के पदाधिकारियों को कागज मत बढ़ाओ। हमें इस पर भी विश्वास है कि ये स्टेशन प्रभारी महोदय, GRP महोदय कुछ करेंगे। रविवार को उस समय विश्वविद्यालय थाना पर अचानक सैकड़ों की संख्या में बेला नया गली के लोग पहुंच गए। वहीं मौजूद लोगों का कहना है कि हम लोग को पूर्वज में दान में मिले जमीन को कुछ लोग अपना जमीन बता रहे हैं। वहीं मौजूद लोगों ने यह भी कहा है कि कुछ लोग यहां आते हैं और लाठी डंडे के बल पर उस जमीन को कब्जाना चाहते हैं। बेला से आए हैं। अच्छा। और जो हम लोग का सार्वजनिक घाट है, वहाँ पर कुछ दलाल के लोग। कौन सा घाट है वो? वहाँ पर धोबी महतर का घाट है, सार्वजनिक घाट है। अच्छा। वैसे लोग धोबी घाट का पुकारते हैं। हाँ, दलाई पोखर से फेमस। और वैसे धोबी घाट का लोग पुकारते हैं, धोबी घाट। मैटर यहाँ हुआ है जिसके द्वारा जमीन ये दिया गया है, कुछ आदमी के द्वारा वह रजिस्ट्री ऑफिस में वह दान पत्र पर साइन किए हुए हैं और उनका बाबा और उनका पोता या उनके जो भी कोई पूर्वज आते हैं और उस पर थाना में आवेदन देते हैं और कहते हैं ये जमीन जो है यानी कि मेरा पूर्वज का है, इस पर क्यों ऐसा कर रहा है। तो फिर अभी आप लोग क्या कर रहे हैं उस जमीन पर? उस जमीन को हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, हम लोग उस जमीन को साफ सुथरा कर रहे हैं और उसको अच्छी कर रहे हैं। मान लीजिए इस पर बाउंड्री मान लीजिए जो पहले से हुआ है उसमें गेट इसलिए लगा रहे हैं कि किसी तरह का उस पर खेल विभाग बिहार तथा जिला प्रशासन दरभंगा के संयुक्त तत्वाधान में बिहार स्पेशल आर्म्ड पुलिस 13 के प्रांगण में आयोजित राज्य स्तरीय विद्यालय कबड्डी अंडर 19 बालिका प्रतियोगिता 2024 और 25 के छठे और अंतिम दिन कबड्डी की प्रतियोगिता में बिहार के विभिन्न जिले से आए प्रतिभागी खिलाड़ियों के बीच कांटे का संघर्ष और पूर्व से संकल्पित खिलाड़ियों ने अपने अपने खेल के जज्बे से मैदान में रोमांच पैदा कर दिया। सभी ने अपने कठिन संघर्ष एवं प्रतिभा कौशल की बदौलत बेगूसराय एवं सिवान तथा पटना एवं भोजपुर जिले के खिलाड़ी सेमीफाइनल का सफर तय करने में सफल हुए। संघर्षपूर्ण मुकाबले में बेगूसराय ने सिवान को 32-19 से पराजित कर फाइनल के लिए अपना स्थान सुरक्षित किया। वहीं दूसरे सेमीफाइनल में पटना ने भोजपुर को 32-24 के अंतर से पराजित कर बिहार के सिरमौर और खिताब जीतने के हकदार के रूप में फाइनल में प्रवेश। प्रेक्षागृह दरभंगा में मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता पंचायती राज विभाग बिहार पटना की अध्यक्षता में दरभंगा जिला में निर्माणाधीन पंचायत सरकार भवन की प्रगति, मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना सिस्टम एवं पंचम राज्य वित्त आयोग अंतर्गत क्रियान्वित योजना की प्रगति, 15वीं वित्त आयोग अंतर्गत क्रियान्वित योजनाओं की प्रगति आदि बिंदुओं पर समीक्षा की गई। वहीं मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता ने कहा कि हर पंचायत में सोलर लाइट योजना क्रियान्वयन करना है, लक्ष्य के अनुरूप कार्य करे। उन्होंने कहा कि पंचायत सरकार भवन मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट माननीय मुख्यमंत्री के महत्वपूर्ण योजना में है, सभी कार्य समय सीमा के अंदर करें।